अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मजूरी पर, जिसे हम अल्लाह का नाराज होने की निशानियां कहते हैं। हर मुसलमान की कोशिश होती है कि अल्लाह ताला उससे खुश रहे और उनकी रहमत का साया सदा बरकरार रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे असरात नजर आते हैं जो हमें अल्लाह की नाराजगी का एहसास दिलाते हैं। एक अल्लाह की नाराजगी कैसी लगती है? पहले हम ये समझते हैं कि अल्लाह की नाराजगी कैसे महसूस होती है। जब अल्लाह किसी शख्स से नाराज होते हैं तो उसकी जिंदगी में चंद ऐसे असरात आते हैं जो चलते चलते नजर आते हैं। इन असरात की पहचान करना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अपने अमाल को बेहतर कर सकें। दो जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां। सबसे पहला निशानी है जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम जरूर तुम्हें कुछ दर और भूख और जानों की कमी से आजमाएंगे। जब इंसान पर बहुत से मुश्किलात आते हैं तो ये वो अल्लाह की नाराजगी का एक निशानी हो सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह हमेशा नाराजगी की वजह से हो। यह अल्लाह की हिकमत भी हो सकती है। तीसरे, दुआओं का असर न होने पना। दुआ करने पर अगर अल्लाह ताला से जवाब ना आए या दुआ एक्सेप्ट ना हो तो ये अल्लाह के नाराज होने की निशानी हो सकती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं, तुम्हारा रब फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगर इंसान की दुआओं का असर ना हो रहा हो तो इसे समझना चाहिए कि शायद कोई कमी या गलती उसकी तरफ से हो रही हो। चौथी, दिल में सुकून की कमी। अल्लाह के राह में चले लोगों के दिल में सुकून होता है। जब इंसान अल्लाह की नफरत का शिकार होता है तो उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता। शायरी या म्यूजिक्स की तरफ जब लोग खिंच जाते हैं तो उनका दिल सुकून से दूर होता जाता है। ये भी एक निशानी है अल्लाह की नाराजगी की। पांचवी, दुनिया की मोहब्बत और मालो दौलत। जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में उलझ जाता है और सिर्फ मालो दौलत का पीछा करता है तो अल्लाह की नाराजगी का सामना कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ऐसी ही जगहों पर जहां तुम्हारा दिल लगे वहां पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं। जब जिंदगी सिर्फ दुनिया की महालत और तमाशे के लिए बची होती है तो इंसान खुद को अल्लाह की रहमत से दूर कर लेता है। छह, खुलाफत और साजा। कई दफा काफी लोग किसी गलत काम में हिस्सा ले लेते हैं बिन कुछ सोचे। ये खिलाताओं और खुदी की खुशियों के लिए ऐसे अमल करते हैं जो अल्लाह की नफरत को हासिल करते हैं। इस तरह के अमल भी अल्लाह की नाराजगी की तरफ इशारा करते हैं। सात, इखलाकियात की खमियां। इखलाकी कमी जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना और गिबत करना, यह सब अल्लाह की नाराजगी की निशानियां हैं। जब इंसान खुद को अच्छी अखलाकियत से दूर कर लेता है तो ये अल्लाह की नाराजगी का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। आत, कोई सिफत दिखाई नहीं देती। कई लोग सोचते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से छूटे गए हैं या अल्लाह उन्हें याद नहीं करते। अगर किसी की जिंदगी में सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी वो खुशी महसूस नहीं करता तो ये उनकी खुद की खताओं की वजह से हो सकती है। ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ दोबारा लौटने की जरूरत होती है। नौवीं, आखिरत की याद कम होना। आखिरत की याद कम होना भी अल्लाह की नाराजगी की निशानी है। जब इंसान दुनिया में इतना उलझ जाता है कि उसे आखिरत की याद नहीं रहती तो ये एक खतरनाक निशानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि आंख बंद करने के बाद तुम्हें अपने आमल का हिसाब देना है। दाश 10, अल्लाह की नाराजगी से बचने के तरीके। अब जब हमने अल्लाह की नाराजगी की कुछ निशानियां जान ली तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे अल्लाह की नाराजगी से बच सकते हैं। पहला, अल्लाह से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना ज़रूरी है। रोज़ाना कुरान की तिलावत करना, नमाज अदा करना और दुआओं में मसरूफ़ रहना एक अहम तरीका है अपने रब से जुड़ने का। दूसरा, अपने इखलाक और अमाल को बेहतर करना चाहिए। जब हम अच्छी इखलाकी आदतें जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी और सब्र को अपनाते हैं तो ये अल्लाह की नज़र में अकीदत को मजबूती देता है। तीसरा, गलतियों का इतराफ़ करना और अल्लाह से तलक़ात को बेहतर बनाना। किसी भी गलती पर अल्लाह से माफ़ करना मांगना चाहिए और इन गफलत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा, हमेशा अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। दुआ का असर अल्लाह की नाराज़गी को दूर कर सकता है और हमें उनकी रहमत में दाखिल कर सकता है। आखिर में, अखलाकी सुधर पर ध्यान देना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं तो यह भी अल्लाह की नज़र में पसंदीदा अमल है। याद रखें, हयात में जो भी कोशिश करें अपने रब की खुशी और मग़फ़िरत तलाश करते रहें। इस तरह
हम अल्लाह की नाराजगी से बचकर उनकी खुशियों और रहमत का साया हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो से आशा है कि आपको अल्लाह की नाराजगी की निशानियां और इनसे बचने के तरीके समझ आए होंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी नाराजगी से बचाए और हमेशा अपनी रहमत में रखे। अमीन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।